पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके थे एग्जाम्पल का, जिसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो आज हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल का। उन्नीस नंबर में दो सदिश दिया हुआ है, सदिश ए और बी, और इसमें क्या करना है। तो सदैव बोला है कि ए डॉट बी का जो परिमाण होता है वो हमेशा छोटा होता है किससे? ए के परिमाण इंटू बी के परिमाण से। ए के परिमाण इंटू बी के परिमाण से हमेशा क्या बोल रहा है? छोटा होता है। तो ये हम लोग को क्या करना है? दिखाना है। सदैव मतलब इसको हम लोग दर्शाना है, सिद्ध करना है, बोल सकते हैं कि हम लोग को दर्शाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोग एक चीज़ जानते हैं, ये चीज़ दिखाने के लिए ये डॉट और ए का परिमाण बी का परिमाण किस में आता है? कॉस थीटा के मान में आता है। क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना कि जो कॉस थीटा होता है निकालने का तरीका भी पढ़े थे। कॉस थीटा जो होता है क्या होता है? ए सदिश ए डॉट सदिश बी डिवाइडेड बाई ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण। ठीक है, अब अगर हम इसको ए डॉट बी को एक तरफ रख लेते हैं और ये जो भाग में है उधर जाएगा तो क्या होगा? गुना में हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो कि हम लोग पहले से भी ये भी जानते हैं। ऐसे भी दर्शा सकते हैं, लेकिन अभी इसको हम ऐसे नहीं दर्शा रहे। ठीक है, पहले क्या करते हैं? दोनों तरफ परिमाण लेते हैं। दोनों तरफ क्या कर लेते हैं? परिमाण लेते हैं। तो मॉड ऑफ कॉस थीटा, अब जब इधर परिमाण लेंगे तो ये पूरा में इधर परिमाण आएगा डिवाइडेड बाई ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण, पूरा का मॉड। अब देखो, मॉड का एक प्रॉपर्टीज होता है। मॉड का प्रॉपर्टीज होता है कि अगर मॉड एक्स बटे वाई है तो इसको अलग अलग हम लोग मॉड ले सकते हैं जब ये भाग में रहता है तब। तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये यहाँ पे भाग में है तो अलग अलग मॉड ले सकते हैं हम लोग। इसका अलग अलग मॉड लेंगे तो ऊपर का मॉड हो जाएगा ए डॉट बी। अब देखो, नीचे का जो मॉड है, दोनों मॉड पहले से ही है तो दोबारा मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण। दो बार मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग सीखेंगे, जो साइन कॉस का मान होता है ना, इस बात को ध्यान दे। जो साइन कॉस का मान होता है वो हमेशा किससे? -1 से लेके 1 तक होता है। कॉस थीटा का मान यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि कॉस थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है? -1 से 1 के बीच में होता है। -1 से 1 के बीच में होता है। इसको दिखाने का एक और तरीका होता है। क्या होता है? इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि कॉस मॉड ऑफ कॉस का मान क्या है? लेस देन इक्वल टू 1 है। एक प्रॉपर्टीज हम लोग मॉड का और पढ़ते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब है कि ये क्या? इसका मान, एक्स का जो मान है -1 से 1 के बीच में है। तो ये सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज करना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मॉड ऑफ कॉस थीटा का मान कितना? इतना है। इसके जगह पर हम इसको लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी का परिमाण डिवाइडेड बाई ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण। ये भी क्या होगा? ये भी 1 से छोटा होगा, इसलिए कि ये कॉस थीटा का मॉड की जगह इसको लिख सकते हैं, इसलिए कि इसमें आया हुआ है। अब ये जो इधर इधर जो भाग में इधर जाएगा तो गुना में। अब देखो, इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टीज होता है कि अगर कोई धनात्मक संख्या भाग में है तो उसको उधर लेके जा सकते हैं। अगर ऋणात्मक संख्या भाग में रहता है तो इनइक्वालिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं होगा। यहाँ से क्या निकल के आएगा? ए डॉट बी का परिमाण लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण। शायद हम लोग को यही प्रूव करना था और यहाँ से ये आ गया है। यहाँ से ये आ गया, यही हम लोग को प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। बहुत सिंपल था, कुछ खास इसमें था नहीं, ये हम लोग प्रूव करके लाना था। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी हम लोग को प्रूव ही करना है। क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर 20। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या सिद्ध करना है लिख भी देते हैं, असमीकाएं जो सिद्ध करना है, चलिए लिख देते हैं इस पर। तो सिद्ध करे या दिखाए
दोनों का मतलब एक ही है, सिद्ध करें कि a प्लस बी का परिमाण वो हमेशा छोटा होता है या बराबर होता है a के परिमाण प्लस b के परिमाण के। ये हम लोग को सिद्ध करना है वेक्टर में, अगर a और b क्या है, वेक्टर के रूप में है। तो इसको भी सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी के परिमाण को सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर। किसी भी सदिश का, किसी भी परिमाण के सदिश का, किसी भी सदिश के परिमाण के स्क्वायर आता है, उसको डॉट के रूप में लिख सकते हैं। इसके पहले भी ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसको हम लोग डॉट के रूप में लिख सकते हैं। ये चीज़ें पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, बताए थे कि अगर मॉड ऑफ ए के स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए सदिश ए डॉट सदिश ए लिख सकते हैं। वही इसी प्रकार से इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं। सदिश का डॉट का मतलब होता है कि अब ए का गुना दोनों के साथ होगा तो ए के साथ ए का डॉट होगा तो ए डॉट ए लिखाएगा, ए के साथ बी का होगा तो प्लस ए डॉट बी लिखाएगा, फिर बी के ए के साथ होगा तो बी डॉट ए लिखाएगा, और फिर बी के साथ बी का होगा तो बी डॉट बी लिखाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे चर्चा करेंगे ए डॉट ए क्या बन जाएगा, फिर से ए के परिमाण के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए डॉट बी। अब यहाँ पर बी डॉट ए लिखा हो तो डॉट में हम लोग इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, ए डॉट बी लिख सकते हैं, और बी डॉट बी का मान जो होगा बी के परिमाण के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि ए के परिमाण के स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी के परिमाण के स्क्वायर हो गया। इस तरह से इसको इस प्रकार से हम लोग दर्शा सकते हैं। अब बेसिकली है क्या कि जब हम लोग ये किसका मान आया तो यहाँ पर हम लोग को ए डॉट ए प्लस, इस तरह से जो हम लोग का मान आया, किसका मान आ गया, तो ए प्लस बी के परिमाण के स्क्वायर का ये मान आया। ठीक है। अब इसको समीकरण 1 करके भी छोड़ते हैं, अभी इसको समीकरण 1 करके छोड़ते, इसका यूज करेंगे आगे। इसके पहले जो प्रूव किए थे उसका यूज करने वाले, इसके पहले जो हम लोग प्रूव किए थे अब उस वाले समीकरण का हम लोग यूज करने वाले। इसके पहले हम लोग क्या प्रूव किए थे, थोड़ा सा ध्यान में लाया जाए तो हम लोग प्रूव किए थे कि जो ए डॉट बी होता है, जो ए डॉट बी होता है वो क्या होता है, तो ए डॉट बी जो होता है इसका जो परिमाण होता है, यही प्रूव किए थे ना कि इसका जो परिमाण होता है वो हमेशा देखने को मिलता है कि ए का परिमाण इंटू बी के परिमाण से कम होता है। ए का परिमाण इंटू बी के परिमाण से कम होता है, ये हम लोग प्रूव किए थे। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम लोग यहाँ से कुछ चेंजिंग करने वाले हैं, वही क्या चेंज करेंगे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ध्यान में रखे, क्या बताना चाहते हैं थोड़ा सा ध्यान से ध्यान देना है इधर, तभी जाकर समझ में आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत लोग छोड़ देते हैं। ये समीकरण जानने के पहले, ये समीकरण जानने के पहले हम लोग एक और चीज़ जानते हैं। वो क्या जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझना है। अब देखो ए डॉट जो बी होता है, ए डॉट बी का अगर बात करेंगे तो ये भी एक मान देता है, और अगर इसका कोई परिमाण पूछ रहा है, इसका कोई परिमाण पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए डॉट बी निगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। मान लो कि -2 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। अगर 2 आएगा तो ए डॉट बी का परिमाण भी 2 ही होगा, ए डॉट बी का मान भी 2 ही होगा। लेकिन जब -2 आएगा तो ए डॉट बी का मान -2 हो रहा है तो इसका परिमाण क्या होगा, ए डॉट बी का परिमाण 2 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ए डॉट बी का परिमाण है वो हमेशा ए डॉट बी के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि ये ए डॉट बी के क्या होगा, बराबर होगा इसके परिमाण, या इससे ये क्या होगा, इसलिए कि ये निगेटिव भी हो सकता है तो इससे ये बड़ा होगा, यही चीज़ होगा ना। इसका मतलब ये है कि ए डॉट बी इससे छोटा है, इससे क्या है, छोटा है। अगर ये इससे छोटा है तो ए डॉट बी भी इससे क्या होगा, छोटा होगा। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ए डॉट बी का भी मान क्या होगा, ए का परिमाण इंटू बी के परिमाण से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ए का परिमाण इंटू बी के परिमाण से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अब आते हैं कि अगर बात करते हैं ए डॉट बी का, इसमें देखो हम अब क्या करेंगे, जो समीकरण 1 में राइट हैंड साइड दिख रहा है ना, पूरा यही टर्म हम इधर बनाने वाले हैं। जो समीकरण 1 में राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है इसी को हम पूरा टर्म इसको इधर हम बनाने वाले। कुछ गलत तो नहीं लिख दिए, ए डॉट बी का मान परिमाण लेस देन है
से बी से, और ये हम पूरा बना लेते हैं तो इसको ए प्लस, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, तो जो ये राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है, ध्यान दे, जो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है, यही चीज़ हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बनाने वाले हैं। जो राइट हैंड साइड में यहाँ पे दिख रहा है वही चीज़ हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बनाने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक देखें, तो इस लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए डॉट बी यहाँ पे दिख रहा है, तो ए डॉट बी यहाँ पे, इसमें दो आगे में गुना में दिख रहा है, तो सबसे पहले इसमें दो से गुना कर देंगे। और किसी भी इनइक्वालिटी में दो से गुना करने पर उसका इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, उसकी इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे दो से गुना हो गया। अब इसमें क्या चाहिए कि ये भी प्लस में चाहिए, ए भी प्लस में चाहिए, तो कोई समान चीज़ दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, कोई समान चीज़ दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इधर भी सेम चीज़ जोड़ सकते हैं, इनइक्वालिटी, इसमें दो से गुना किए थे, यहाँ पर भी तो दो आएगा, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। इसमें इनइक्वालिटी का डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हम इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। अब देखो, यही जो है यहाँ पर b का स्क्वायर है। अब यही जो है समीकरण 1 में किसके बराबर है, a प्लस बी के परिमाण के स्क्वायर के बराबर है। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं a प्लस बी के ये परिमाण के क्या हो जाएगा, स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और ये देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a की जगह है परिमाण ऑफ a, b की जगह है परिमाण ऑफ b, तो इसका द होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो इसके होल स्क्वायर यहाँ पर ये समीकरण 1 से लिखे हैं, ये वाला इधर वाला पार्ट इसको लिख देंगे समीकरण 1 से, इसको लिख देंगे समीकरण 1 से। अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा। और दोनों तरफ रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ से ये जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया कि a प्लस बी के परिमाण लेस देन, मतलब इससे छोटा या इसके बराबर होता है a का परिमाण प्लस b के परिमाण के। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, बस इसको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे थे, अब क्वेश्चन नंबर हम 21 देखेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, दिखाइए कि 3 बिंदु दिया हुआ है, तीनों संरेख है कि नहीं है। अब यहाँ पे चर्चा इस तरह से कुछ करेंगे कि संरेख है कि नहीं है, चेक करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट ही यूज करेंगे। या इसमें देख लेते हैं डॉट का यूज किया गया है, इसमें डॉट का यूज नहीं किया गया, इसमें ये देना भी नहीं चाहिए था डॉट प्रोडक्ट का। अब देखो, जब भी बिंदु दिया रहता है तो बिंदु से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 3 बिंदु संरेख होगा, 3 बिंदु अगर संरेख होगा, तीनों सदिश का जो 3 सदिश का जो परिमाण होगा, परिमाण हमेशा क्या होगा कि 2 छोटे वाला का योगफल अगर बड़े वाला के बराबर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो संरेखीय हो जाता है। वो क्या हो जाता है, बिंदु संरेखीय हो जाता है। 2 का दूरी, 2 छोटे वाला दूरी निकालेंगे, उसमें जो 3 दूरी निकलेगा ना, ए बी सी है तो एक ए से बी, एक बी से सी और एक ए से सी निकालेंगे। जो उसमें 12 रहेगा वो 12 वाला 2 छोटे वाला के योगफल के बराबर आ जाता है, तो वो संरेखीय होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो संरेखीय नहीं होता है। ये चीज़ कॉन्सेप्ट हम लोग पहले जानते हैं बिंदु के लिए, लेकिन अभी सदिश का बात हो रहा है, तो हम लोग सदिश के नियम से पहले ए बी सदिश निकालेंगे, उसका परिमाण निकालेंगे दूरी, फिर बी सी सदिश निकालेंगे, उसका परिमाण निकालेंगे, फिर ए सी सदिश निकालेंगे, उसका फिर परिमाण निकालेंगे। तो ये बिंदु के रूप में या इसको हम स्थिति सदिश भी बोल सकती है, इसको बिंदु के रूप में भी दिखा सकते हैं। इसको स्थिति सदिश भी बोल सकते हैं या बिंदु के रूप में भी दिखा सकते हैं। ए को अगर बिंदु के रूप में दिखा देता क्या लिखाएगा, -2 3 5, और बी को अगर बिंदु के रूप में दिखाएंगे तो वही घटक लिखाता था 1 2 3, और सी को लिखते हैं तो 7 0, और के क्या गया -, यहाँ पर जे नहीं है इसलिए यहाँ पर ये 0 लिखाया है। तो ये बिंदु के रूप में हो गया। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ से हम पहले सदिश निकालेंगे। सदिश के रूप में हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी सदिश निकालते हैं। सदिश के रूप में सबसे पहले ए बी सदिश। तो ए बी सदिश निकालने का तरीका क्या है, तो सदिश निकालने का जो इनिशियल पॉइंट होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है, जो अंतिम बिंदु होता है, तो अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को घटाते हैं। ठीक, तो अंतिम बिंदु यहाँ पर बी है, बी वाला है, तो 1 में से -2 घटेगा, पहले से माइनस है मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 3i हो जाएगा।
अगर यहाँ पर प्रारंभिक में से अंतिम वाला घटाएंगे, अंतिम वाला में से प्रारंभिक, तो 2 में से 3 घटेगा, माइनस बचेगा तो माइनस जे हो जाएगा। 3 में से 5 घटेगा तो माइनस 2k हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका परिमाण निकालना है। तो परिमाण हम लोग जानते हैं कि इसका परिमाण कैसे निकाल सकते हैं, तो जो घटक रहता है उसी को स्क्वायर करके जोड़ते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 3 के 9, एक यहाँ पर 1 का स्क्वायर एक ही रहेगा तो 9 1 10 और 10 4 14, ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर 14 आ गया। अब हम लोग बीसी सदिश निकालते हैं। बीसी सदिश निकालने का भी वही होगा, यहाँ पर अंतिम बिंदु सी हो जाएगा और प्रारंभिक बिंदु बी हो जाएगा। तो 7 में से 1 जाएगा 6, तो 6 आई कैप हो जाएगा। इसी तरह से 0 में से 2 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 जे कैप हो जाएगा। और माइनस 1 में से 3 जाएगा तो माइनस, यहाँ पर जे कैप है, माइनस ये यहाँ पर माइनस माइनस दोनों माइनस है में, तो माइनस 4 के कैप हो जाएगा। अब इसका परिमाण निकालना है। इसका परिमाण निकालेंगे बीसी का, सेम तरीका होगा परिमाण निकालने का। यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 36 4, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, सब प्लस में हो जाता है। 40 है, 40 है 16, 40 से 16 कितना हो गया, 54 हो गया। सॉरी 40 से 16 कितना, 56 हो गया। इस तरह से इसका 56 उठा गया। इसमें से कुछ बाहर भी निकलेगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 14 होगा। इसमें से 2 एक बाहर निकल जाए, 2 रूट 14 इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कौन सा बचा था, ए से सी बचेगा, तो ए से सी सदिश निकालेंगे। ए से सी देख सकते हैं, तो ए वाला बिंदु और सी वाला बिंदु जिसे यहाँ पर दिखा देते हैं। चलिए, तो अब अंतिम बिंदु यहाँ पर 7 है, 7 में से 2 घटेगा, लेकिन माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 आई कैप हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 में से 3 घटेगा तो माइनस 3 जे कैप हो जाएगा। और फिर माइनस 1 में से 6 घटेगा तो माइनस 6, 5 घटेगा तो माइनस 6 के कैप हो जाएगा। अब इसका परिमाण निकालना है। तो परिमाण के लिए हम लोग ले सकते हैं 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे याद रख सकते हैं, 9 81 हो जाएगा, 3 3 के 9 तो 90 हो गया। 90 में फिर 36 जुड़ जाएगा, तो 90 में अगर 36 जोड़ते हैं तो 126 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। 14 9 126 होता है, कितना, 14 9, तो 9 और 9 तो से 3 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर सिर्फ 14 बच जाएगा, तो 3 रूट 14 हो जाएगा। अब संरेखीय चेक करने के लिए क्या कंडीशन है कि जो 2 छोटा वाला है वो 12 वाला के बराबर आना चाहिए। 2 छोटा वाला, ये दोनों छोटा दिख रहे हैं, तो ये पहले दोनों का योगफल निकालते हैं। तो ए बी का परिमाण प्लस दूसरा क्या है, बी सी का परिमाण का योगफल निकालेंगे। तो ये रूट 14 हो गया और ये 2 रूट 14 हो गया, जुड़ के कितना हो जाएगा, 3 रूट 14। जो क्या देखने को मिल रहा है, ये ए सी के बराबर हो जाएगा। किसके, ए सी का मान इतना ही है ना, तो लिखेंगे चूंकि ए बी का परिमाण प्लस बी सी का परिमाण बराबर है ए सी के परिमाण के, इसलिए बिंदु ए बी तथा सी संरेखीय है। इस तरह से संरेखीय ये बन जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्नावली 10.3 आप लोगों को जितना क्वेश्चन हो सकता है बनाना है। इसके बाद जो हम लोग अभी करने वाले हैं वो पहले क्रॉस प्रोडक्ट का भी हम लोग का एग्जाम्पल करना है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का अगर एग्जाम्पल में आते हैं तो सबसे पहले ये कितना नंबर, 21 नंबर एग्जाम्पल था, तब हम लोग 22 नंबर एग्जाम्पल देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले 22 नंबर एग्जाम्पल में जो प्रश्नावली है वो आप लोगों को करना है, जितना क्वेश्चन नहीं बतेगा वो हम बता देंगे। तो आते हैं यहाँ पर प्रश्नावली। थोड़ा सा वेट कर लें। सबसे पहले हम लोग उदाहरण 22 लेते हैं। अभी हम लोग 21 कंप्लीट किए थे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए क्रॉस बी का परिमाण निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या है, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, तभी जाके परिमाण निकलेगा ना।
सबसे पहले हमको ए क्रॉस बी इसका निकालना पड़ेगा, और ए क्रॉस बी निकालने का दो सदिश का क्रॉस निकालने का तरीका बता दिया गया कि डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे। किस मेथड से? डिटर्मिनेंट मेथड, जिसमें 3 रो 3 कॉलम बनेगा। ठीक, तो पहला रो में क्या लिखा था? आई जे के। पहला रो में क्या लिखना है? आई जे के। दूसरा रो में पहला वाला जो पहला सदिश यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो उसका घटक लिखना है, 2 1 3 है। फिर तीसरा रो में दूसरे का घटक लिखना है, 3 5 -2, 3 5 -2। अब इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने याद नहीं है तो फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए एक रो का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लेते हैं हम पहला रो लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, पहला रो में लेते हैं। तो पहला रो का पहला एलिमेंट को यहाँ पर क्या करते हैं? जैसा रहता है वैसे लिख देते हैं। पहला रो के पहला एलिमेंट को जैसा रहता है उसको आई कैप है तो आई कैप लिख दिए। उसके बाद इसके नीचे वाला आमने सामने वाला को क्या करते हैं? कैंसल आउट करके हटा देते हैं। और जो बचता है, जैसे ये चारों बचेगा ना, ये चारों का हम लोग क्या करते हैं? तिर्यक गुना करते हैं। मतलब पहले इसमें इससे गुना करके यहाँ पर लिखते हैं, तो -2 में 1 से गुना होगा -2, फिर माइनस इसमें इससे गुना करके माइनस साइन देके इसमें इससे गुना करके घटा के लिखते हैं, तो पानी कितना होगा? 15। तो इसका जो गुना करके आता है उसका जो गुना करके आता है उसको में एक में से दूसरे को घटा देते हैं। फिर आई लिख लेते हैं। यहाँ पर ये प्लस में होता है और ये क्या होता है? माइनस में होता है। तो यहाँ पर क्या लिखाता है? -j लिखाता है। फिर इसके सामने वाला ये नीचे वाला को और ये वाला लाइन को हटा देंगे तो ये वाला लाइन हट जाएगा, तो ये चारों बचेगा, 2 3 3 -2। फिर कि ये चारों को वैसे ही गुना करना है, इसमें इससे गुना करना है तो 2 में -2 से गुना होगा -4। फिर माइनस साइन दे के इसमें इससे गुना करेंगे, 3 में 3 से गुना होगा तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में, फिर ये प्लस में लिखा था तब प्लस के कैप होगा। फिर इस वाला इसके नीचे वाला लाइन को और इस वाला लाइन को हटा देंगे तो ये चारों बचेगा। ये चारों मतलब कौन? 2 1 3 5। इसमें से इधर वाला पहले गुना होगा, इस बात को ध्यान देना है। 2 में 5 से 10 हो जाएगा और फिर 3 में 1 से गुना होगा 3 हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, आई को बाद में लिखेंगे, -2 -15 कितना? -17 होगा और आई को इसके बाद लिखेंगे। वैसे ही जे को बाद में लिखेंगे तो -4 -9 कितना हो जाएगा? -13 होगा और पहले से आगे में माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? +13 हो जाएगा जे के। यहाँ 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, ये भी प्लस में है तो +7 के हो जाएगा। तो इस तरह से ये ए क्रॉस बी निकल के आ गया। क्या आ गया? ए क्रॉस बी आ गया। ए क्रॉस बी नहीं पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? ए क्रॉस बी का परिमाण बताने के लिए, ए क्रॉस बी का परिमाण बताना है। तो किसी भी सदिश का परिमाण निकालना हम लोग जानते हैं। किसी भी सदिश का परिमाण निकालना जानते हैं कि उसके घटक का वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 हो जाएगा। 289, 13 का स्क्वायर 169, 7 का स्क्वायर यहाँ पर कुछ नहीं है, 7 का स्क्वायर 49। ये तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आएगा? आप जोड़कर चेक कर सकते हैं, 507 आ जाएगा। तो कितना आएगा? ये 507 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यही ए क्रॉस बी के परिमाण के आ गया। ए क्रॉस बी का परिमाण कितना हो जाएगा? √700 507 हो जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बोला है क्वेश्चन में कि यहाँ a + b सदिश का बात हो रहा है। किसका? a + b, दूसरा a - b में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है। लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है। सबसे पहले लंबवत सदिश क्या होगा? देखो, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना, दो सदिश का क्रॉस करने के बाद जो तीसरा सदिश बनता है वो हमेशा दोनों के क्या होता है? लंबवत होते हैं। ये भी चीज़ बताया गया था कि ये सदिश और ये सदिश को अगर दो सदिश को अगर हम क्रॉस करते हैं a और b को, तो इसका ये सदिश से दोनों इसका जो ये सदिश क्रॉस करने के बाद जो सदिश बनता है हमेशा इससे या तो ये सतह के दूर जाएगा या सतह के पीछे जाएगा, जिसके कारण ये a और b दोनों पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। तो हम लंबवत सदिश किसका निकालना है? ये दोनों सदिश से, ये दोनों सदिश का लंबवत सदिश पहले निकालना, तब जाकर मात्रक सदिश का बात करेंगे। तो पहले a + b निकालते हैं, a - b निकालते हैं।
और दोनों को क्रॉस कर देंगे, दोनों को जब क्रॉस कर देंगे तो क्रॉस करने के बाद जो सदिश मिलेगा वही उसका लंबवत सदिश होगा। लेकिन हमको लंबवत नहीं मात्रक सदिश निकालना है, तो पहले लंबवत निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ए प्लस बी निकालते हैं, डायरेक्ट थोड़ा सा काम करेंगे, ए प्लस बी निकालना है। पहले ये सदिश बनाना है ना, ए प्लस बी मतलब ए और बी को जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका क्या है, आई वाला के साथ आई को जोड़ते हैं, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2y, जे वाला का जे के साथ एक वाई और वहाँ पे 2y, कितना हो जाएगा 3y, यहाँ पर एक ओके, यहाँ पर 3 ओके, कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा। ए प्लस बी हो गया। इस प्रकार से ए माइनस बी निकालते हैं, मतलब ए में से बी को घटाना है। तो आई में से आई घटेगा कितना, 0 हो जाएगा, 0 आई लिख लेते हैं। जे में से दो को जे घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस जे बचेगा। ए ओके में से 3 को के घटेगा तो -2k बचेगा। तो ये आ गया ए माइनस बी। अब यहाँ पे ये दोनों का क्या करना है, ये दोनों का हमको क्रॉस निकालेंगे तभी जाके वो लंबवत सदिश निकलेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं लंबवत सदिश। लंबवत सदिश जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो लंबवत सदिश ये दोनों का क्रॉस हो जाएगा, क्या ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ये दोनों का क्रॉस करना है। दो सदिश का क्रॉस करने का तरीका बता दिया गया है कि दो सदिश का क्रॉस करना है तो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाला में आई जे और के लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो पहला जो ए प्लस बी है तो उसका घटक लिखते हैं, तो 2 3 4, फिर दूसरे का घटक तो 0 -1 -2। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका अभी थोड़ा देर पहले बता दिए कि पहले आई को लिख लेना है, फिर ये लाइन को हटा लेना है, फिर ये चारों को गुना करना था। -2 में पहले -2 में 3 से गुना होगा -6, -1 में 4 से गुना होगा माइनस आएगा, पहले से यहाँ माइनस आया था, माइनस माइनस +4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस में जे लिखना है और ये लाइन को हटा देना है, तो इसमें इससे गुना होगा तो 2 में -2 से -4, और फिर यहाँ पर 0 तो 0 में 4 से गुना होगा 0 ही रह जाएगा। फिर प्लस में के लिखना है, अब फिर ये लाइन और ये लाइन को हटा देना है, 2 में -1 से गुना होगा -2, फिर माइनस साइन देके 0 में 3 से गुना होगा 0 ही रह जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -6 और 4 कितना, -6 + 4 तो -2 आई कैप बचेगा। यहाँ पर -4 यहाँ पर 0 है तो -4 ही होगा, माइनस यहाँ पर पहले से माइनस है, माइनस माइनस +4 जे हो जाएगा। यहाँ पर -2 बच रहा है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस साइन ही रहेगा, तो -2k कैप। तो ये आगे हम लोग का क्या, ये हम लोग का आगे लंबवत सदिश। लेकिन हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को निकालना था क्या, तो मात्रक लंबवत सदिश निकालना, लंबवत मात्रक सदिश निकालना है। तो मात्रक सदिश निकालने का तरीका बताया गया है, थोड़ा सा ध्यान दे। अब हम लोग को लंबवत मात्रक सदिश निकालना है, मात्रक सदिश। तो लंबवत किसी भी सदिश, अब इसी का मात्रक सदिश निकालना है तो जो सदिश रहता है उसको जैसे रहता है वैसे ऊपर में लिख देते हैं और नीचे में उसके परिमाण से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, तो वही क्या हो जाता है, मात्रक सदिश बन जाता है। तो -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वही हम लोग का क्या बन जाएगा, लंबवत मात्रक सदिश बन जाएगा। तो ऊपर तभी जैसे वैसे ही रहेगा, -2i कैप + 4j कैप -2k कैप डिवाइडेड बाई, यहाँ सॉल्व करेंगे तो दूना का 4, 4 चौका 16, तो 16 4 20 और 20 और 4 24, तो ये क्या आ गया √24। 24 से कुछ बाहर भी निकलेगा, 24 से बाहर क्या निकलेगा, तो 2√6 हो जाएगा, क्या निकलेगा बाहर, माइनस। अच्छा ऊपर से पहले 2 कॉमन कर लेते हैं, ये भी काम करते हैं, ऊपर से 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा -i कैप + 2j कैप -k कैप, यही बचेगा कॉमन करने के बाद। अब यहाँ पर बात करते हैं नीचे में, यहाँ पे 2 बाहर निकलेगा, रूट के अंदर 6 रहेगा, तो 2 से 2 कट गया। अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो -1/√6 i कैप + 2/√6 j कैप -1/√6 k कैप। तो यही लंबवत मात्रक सदिश हो गया, यही क्या हो गया, लंबवत मात्रक सदिश। इस बात को ध्यान में रखना है, जब भी 2 सदिश का क्रॉस करते हैं तो जो सदिश बनता है ये दोनों सदिश के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल आज हम लोग किए, अगले क्लास में हम कुछ जो एग्जाम्पल बचे हुए उसको कंप्लीट पहले करेंगे, तब पर्सनॉलिटी के ऊपर आएंगे। तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।